मुझे टाइम नहीं मिलता था, लेकिन मैं जब वहाँ पर कंपनी के फैक्ट्री के अंदर जाता था तो वहाँ पर जो लैट्रिन रहता था, मैं उसी लैट्रिन में जाके परमेश्वर से विनती करता था। सोचिए, मुझे परमेश्वर का भूख था, मैं प्यासा था उसके लिए, तब तो ये इसको करता था। लेकिन ऐसा कोई है नहीं कि अब करता। सभी को जय मसीह के स्वागत है हमारे चैनल में, आप सभी मसीह भाई बहनों का। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आज के मैं इस पर बात करने जा रहा हूँ कि देखिए मेरे मसीह भाई बहन, आज कोई मसीह को जान लिया है तो पैसे रुपए के पीछे कमाने के लिए चल रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग आते हैं, यीशु पास बहुत लोग विश्वास किए हैं, लेकिन उनके पास पैसे रुपए कुछ कम है, ठीक है, उसके पास घटी ही रहता है। लेकिन मैं आपको जो आज वचन बताऊंगा, आप लोगों इस वचन पर ध्यान करें और चित लगाएं, ठीक है, ताकि आपकी जो कमाई है मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें जब मसीह पर विश्वास कर लेते हैं तो हमें उसके कामों को गौर करना चाहिए, हमें किस रीति से चलना चाहिए। देखिए, परमेश्वर की जो आंखें हैं ना, तो परमेश्वर हमारे को देखता है, ठीक है, परमेश्वर हमको देखता है कि मनुष्य किस प्रकार चलता है, ठीक है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, परमेश्वर सबको देखता है, एक को नहीं सबको देखता है। लेकिन परमेश्वर किसको किसको बचाता है? जो उसके वाचा में जो बाधे हैं, जो परमेश्वर को ग्रहण किए हैं, जो यीशु को प्रभु करके ग्रहण किए हैं, परमेश्वर उसको ध्यान करता है, ठीक है, उनको नहीं ध्यान करता है जो उस पर विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको वो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आपको मैं पुस्तक से दिखाना चाहता हूँ, जैसे आप देखेंगे हग्गै की पुस्तक में एक अध्याय, उसके आप 6 और 7 आयत में देंगे। 6 और 7 में लिखा है, इसमें परमेश्वर क्या बताते हैं, लिखा है कि तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्म नहीं होते, और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। देखिए, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो कमाई लोग करते हैं, आज सच में यही बात है, लोग बोते हैं, ज़्यादा बोते हैं, सोचते हैं कि इतना हो जाएगा, लेकिन उतना कमाई क्यों नहीं आता है। देखिए, बात रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि हमें परमेश्वर को कामों को हम कभी ध्यान नहीं करते हैं, सिर्फ ड्यूटी करते हैं 12 घंटे 8 घंटे, अब थके आते हैं, सो जाते हैं, परमेश्वर का ख्याल नहीं। अब सोचिए, परमेश्वर का हमको ख्याल करना चाहिए, वो हमारा पिता है जो स्वर्ग में बैठा है, ठीक है, उसको हमें याद करना चाहिए, ठीक है। उसके बारे में आपने कभी सोचे हैं? अब कभी नहीं सोचे होंगे। मैं बता रहा हूँ इस बात को, जो लोगों पैसे रुपए पर ज़्यादा ध्यान करता है ना, तो वो परमेश्वर को नहीं ध्यान कर पाता है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मुझे पता है ये चीज़ें कि मनुष्य उस पर ध्यान नहीं कर पाता है, क्योंकि मैं भी ऐसे ही होता था। जब मैं काम करता था तो देखिए, किसी के पास परमेश्वर का नीड होती है, नीड मतलब चाहत होता है, चाहे कितना बड़ा काम करे, कितने थके मादे हो, लेकिन वो परमेश्वर को ज़रूर ख्याल करता है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब मसीह में मैं था, जब मैं पिछले वर्ष में 2023 है 24 में, ठीक है, ये 24 तो 25 चल रहा है ना, तो 24 में था, तो मैं जब 24 में मैं काम करता था, ठीक है, 24 में जनवरी फरवरी का महीना है, और उसे नवंबर दिसंबर 23 के 24 में भी जनवरी में, अब बाहर से मैं आ गया था, पंजाब में गया था, जबकि मेरे को वहाँ पर जैसे कि मेरे को प्रार्थना करने का टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि रूम में बहुत से लोग होते थे। लेकिन उस वक्त मैं सोचता था कि मैं परमेश्वर से प्रेयर करूँगा, परमेश्वर से बोलूँगा, अपने कामों को परमेश्वर के हाथ में सौंपूँगा, ठीक है। तो मैं जाके, मुझे टाइम नहीं मिलता था, लेकिन मैं जब वहाँ पर कंपनी के फैक्ट्री के अंदर जाता था तो वहाँ पर जो लैट्रिन रहता था, मैं उसी लैट्रिन में जाके परमेश्वर से विनती करता था। सोचिए, मुझे परमेश्वर का भूख था, मैं प्यासा था उसके लिए, तब तो ये इसको करता था। लेकिन ऐसा कोई है नहीं कि अब करता होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऐसा करता था, ठीक है। परमेश्वर मेरा गवाह है, भले लोग मुझे नहीं जानते हैं कि क्या करता है क्या नहीं करता है, लेकिन मैं अपने लोगों को बता रहा हूँ कि मैं इस तरह करता था, ठीक है। तो देखिए, परमेश्वर क्या बताते हैं कि लोग आज बोते हैं लेकिन कम काटते हैं, इसलिए परमेश्वर बोलते हैं कि तुम मजदूरी कमाते हो, लेकिन तुम्हारी मजदूरी उस छेद वाली थैली में जाता है। आज लोगों को देखिए, मसीह में होते हैं, बहुत लोगों को कंडीशन आता है, ठीक है, विश्वास की, मैं जानता हूँ आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, लेकिन आप उसके वचनों पर क्या आप ध्यान करते हैं?
इसका कमी है आपके पास। हमें उसके वचन पर ध्यान करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर बोलते हैं जो आज मैं तुझे आज्ञा सुनाता हूँ उस पर ध्यान करे, ठीक है। तो परमेश्वर बोलते हैं सब आशीष को तब पाएगा तू, लेकिन मनुष्य कहाँ ध्यान करता है, ठीक है। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं तुम्हारी छेद वाली थैली में तू रखते हो पैसों, किसी तरह किसी प्रकार की कहीं कहीं पर लाग जाता है पैसा, ठीक है। देखिए और परमेश्वर बताते हैं अगले आयत में लिखा है से जैसे कि हाँ अगले आयत में लिखा है सेनाओं का यहोवा तुमसे यो कहता है कि अपने अपने चाल चलन पर सोचो। परमेश्वर क्या बताता है कि आप अपने अपने चाल चलन पर सोचो कि आप कैसे चलते हो, मसीह में आए हो कैसे चलते हो। उलट फेर की बात तो नहीं बोलते हो। देखिए मेरे मसीह भाई बहनों, उलट फेर की जो बातें हैं एक मसीही को बोलना शोभा नहीं देता है। आप एक मसीही हैं, ठीक है। तो आपको परमेश्वर क्या बताते हैं, आपको अच्छे रीति से बोलना होगा। हमें वचन क्या कहता है, हमें पता है अगर हम परमेश्वर को वचनों को अपने अगर भीतर बसाए हैं तो परमेश्वर हमें समझ दिया है कि हमें कौन से चीज़ों को नहीं बोलना है, ठीक है। आपको पता है कि नहीं है, आप लोग समझदार हैं, ठीक है। आप मसीह में विश्वास करें, आप बुद्धिमान हो गए। पहले तो मूर्ख थे लेकिन अब बुद्धिमान हो गए, ठीक है। मैं एक मसीही भाई बहनों को मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए परमेश्वर हमारे चाल चलन को देखता है, ठीक है, स्वर्ग से देखता है। क्योंकि मैं आपको वचन दिखाता हूँ, जैसे कि आप लोग देखेंगे नीति वचन की पुस्तक में, नीति वचन के पुस्तक 15 अध्याय उसके 3 आयत में देखेंगे। यहाँ पर लिखा है यहोवा की आंखें सब स्थानों पर लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। कि मतलब परमेश्वर यहोवा जो है, हमारा परमेश्वर स्वर्ग में जो बैठा है वो हमें देखता है कि कहाँ पर हैं आप। परमेश्वर चाहे कहीं पर हो, परमेश्वर आपको देखता है। परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया जगत से कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नष्ट हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन होने के लिए परमेश्वर आपको चुना है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इन चीज़ों को आपको समझना होगा, ठीक है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, मेरा आज को जो भी था यहीं तक मैं आपको वचन बताने की सुधी रखा था कि मैं आप लोगों को इन चीज़ों को बता सकूं ताकि वो लोग समझें। क्योंकि बहुत लोग कमाई करते हैं लेकिन ईश्वर कुछ उसको खाने नहीं पाते हैं, कहीं पर उसको लगाते रहते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ जो वचन को आप लोग शांतिपूर्वक से, अगर आपको मैं जो चीज़ बता रहा हूँ आप ध्यान करिए। सबसे परमेश्वर को हमें ध्यान करना चाहिए। हमारा कमाई तो होगा लेकिन परमेश्वर को हमें ध्यान करना चाहिए, क्योंकि पता है आप कितनों भी बटोर लो लेकिन आप सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे। आप चाहे कितनों बड़े नाम कमा ले लेकिन आप यहाँ से मिट जाएंगे, ठीक है। तो हमें उस परमेश्वर के लिए करना चाहिए जहाँ हमें जाने का है, ठीक है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अगर इस वीडियो में जो कुछ समझ अगर आया होगा तो आप मुझे कमेंट करना और एक दूसरे के पास जरूर शेयर करना, ठीक है। तब तक सभी से विदा चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू।